अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज जो है हम आपको ब्लम की जो अपडेट आई है न्यू, उसके बारे में जो है वो बताएंगे। इन्होंने जो अपना टोकन का जो परसेंटेज है वो हमारे साथ शेयर की है। ठीक है, तो ये मैं इनका जो ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, जो ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, उससे आपको ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया होगा, तो आप लोग भी इसको वहाँ पे देख सकते हैं। जो इनका ये रिसेंट जो है इनके जो चैनल है उसके अंदर जो इनका ये मैसेज आया है, ठीक है, टोकनॉमिक्स के हवाले से, कि इनकी जो टोकन है उसका जो है ये सप्लाई है वो किस तरह जो है करेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जो टोटल सप्लाई है वो है वन 1 बिलियन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये टोटल सप्लाई है, आप देख सकते हैं ब्लम की। और जो है ना 20% जो है वो कह रहे हैं कि रिजर्व है कम्युनिटी के लिए, और अर्ली स्पॉटर के लिए, ट्रेडर के लिए, और मीम पैड जो एक्सप्लोरर है उनके लिए, और नो टीम और इन्वेस्टर अनलॉक एट द लॉन्च। अब ये जो हमारे मतलब की बात है, ठीक है, क्योंकि हम कम्युनिटी में शामिल होते हैं तो हमने जो चेक करना है वो देखना है कि कम्युनिटी क्या है। ठीक है, तो कम्युनिटी का हमने देखना है कि कम्युनिटी के कितना दे रहा है, मतलब हमें जो है वो कितना ये दे रहे हैं। ठीक है, टोकन का जो इनका परसेंटेज है, जो इनकी जो सप्लाई है ये टोकन की, इनमें से जो हमें है वो कितना जो है ना मिलेगा। ठीक है, ये कम्युनिटी का देखें, फर्स्ट पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो 20% है ना वो टोटल सप्लाई जो है वो मिलेगी कम्युनिटी को। ठीक है, उसमें से 50% इज अलोकेटेड टू द प्री लॉन्च एयर ड्रॉप, ड्रॉप गेम रेफरल मीम पैड यूजर एंड अदर एक्टिविटी। 50% इज रिजर्व फॉर पोस्ट लॉन्च रिवार्ड। वो कह रहे हैं कि हमें जो हमारे जो टोटल बनेंगे ना टोकन, ठीक है, तो उसमें से जो ये हमें देंगे 50% पहले। प्री लॉन्च एयर ड्रॉप का मतलब क्या है कि एयर ड्रॉप लॉन्च होने से पहले, मतलब जब इनका टोकन लिस्ट होगा, ठीक है, उससे पहले। ठीक है, 50% प्री लॉन्च का मतलब ये है कि उससे पहले ये हमें 50% ये देंगे। ठीक है, इनका जो टोकन है उससे लिस्ट होने से पहले हमें मिलेगा 50%। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी 50% इज रिजर्व फॉर दी पोस्ट लॉन्च रिवार्ड्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो 50% है ना वो फिर हमें बाद में मिलेगा। बाद में कब मिलेगा? जब टोकन इनका क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट लॉन्च का मतलब ये है इसमें। ठीक है, 50% वो कह रहे हैं कि हमें वो पहले दे देंगे, जिसमें हमने ये देखा, हमने जो गेम्स खेली, हमने जो है ना अपने रेफरल बनाए, उसके अलावा जो मीम पैड इन्होंने दी थी आखिरी में। ठीक है, जिससे जो है उनके जो मीम पॉइंट थे हमें अर्न करने थे, उसके बगैर जो है ना आप एयर ड्रॉप में जो है वो एलिजिबल हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, 750 जो है ना वो मीम पॉइंट थे जो कि हमने जो है वो लेने थे। ठीक है, उसके बगैर अगर आपने कोई प्रूफ ऑफ एक्टिविटी जो टास्क था उनका वो किया हुआ है, ठीक है, वो टास्क क्या था, वो ये था कि इनमें जो ब्लम के अंदर आते रहे हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, ठीक है, जिनमें हमने टोन की ट्रांजेक्शन करनी थी। ठीक है, कुछ टोन लग रहे थे, तो उसकी वो ट्रांजेक्शन हमने करनी थी, तो वो कुछ टोन के जो है बेस पे हमें वो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट होता था। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो टास्क था मीम कॉइन था, जब उसका आया था, ठीक है, उसके अंदर हमने जो है ना वो टास्क किए, जितने उसके टास्क थे वो हमने सारे किए, फिर उसके अंदर टोन की ट्रांजेक्शन की। उससे क्या हुआ कि कुछ टोकन जो है ना मीम कॉइन वाले जो थे उन्होंने हमें दिए थे। ठीक है, रिवार्ड के तौर पे, कि जिन्होंने प्लम का टास्क किया था उसको जो है ना वो उन्होंने एक्स्ट्रा टोकन दिए थे। ठीक है, मतलब जिस जो वायलेट था या टोन कीपर या कोई और वायलेट था उससे हमने जो है ना ट्रांजेक्शन की थी। ठीक है, तो उसी के अंदर उन्होंने फिर क्या किया था, टोकन दिए थे, मतलब 600 या 650 टोकन इस तरह मिले थे। मैंने भी वो किया था, ठीक है, मीम कोइन वाला टास्क, और मुझे जो है ना वो 650 टोकन मिले थे। तो उसका उस वक्त रेट ठीक था, तो $5-6 के बनते थे। अब वो जो है ना कम हो गए हैं, तो टोन जो है ना वो $5-6 का कभी नहीं लगा, थोड़ा सा टोन लगता होता था मेरी ख्याल, जिसको हम कह लें कि $1 से भी कम लगता था। ठीक है, तो ये जो है वो प्रूफ ऑफ एक्टिविटी टास्क था, तो इसके बगैर हम एलिजिबल भी नहीं हो रहे थे। तो बाकी जो टास्क थे वो तो इजी थे, कि हमने वो 1000 बलम पॉइंट लेने थे। वो मैं आपको भी ऐप खोल के दिखाता हूँ सारा उसका, आपको मैं उसका बताता हूँ।
अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो 50% है वो हमें पहले मिल जाएगा, ठीक है, टोकन जो है ना लिस्ट होने से पहले। और जो 50% है वो हमें कब मिलेगा, बाद में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो 30% है ना वो प्री लॉन्च एयर ड्रॉप अनलॉक एट दी TGE, वाइल द रिमेनिंग 70% वेस्टिंग linearly ओवर 6 मंथ। अच्छा, अब ये देखो, ये एक और बात है। अब ये कह रहे हैं कि जो 50% हमें एयर ड्रॉप मिलेगा ना, उसका भी जो 30% होगा ना वो प्री लॉन्च एयर ड्रॉप मतलब अनलॉक होगा, TG जिसको कहते हैं लिस्टिंग के दौरान। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो 50% हमें एयर ड्रॉप मिलेगा ना लिस्ट होने से पहले, उसमें से भी 30% क्या होगा जो है ना हमें मिलेगा, और बाकी जो है 70% क्या होगा वो 6 मंथ के लिए क्या होगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। 6 मंथ से पहले भाई हम उसको सेल नहीं कर सकते। इसका जो आसान और सीधा साधा जो मतलब है ना इसका, वो ये है कि हमें सिर्फ 30% टोकन मिलने वाले हैं अपने उसके। उसके बाद जो है ना 70% हमारे क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, 6 मंथ के लिए नहीं बेच पाएंगे। और जो उसकी कोई पता नहीं है कि हमें कितने टोकन मिले, ठीक है। स्टार्ट में उन्होंने हमें बताया था कि जो अपना ये पॉइंट है, इसको हम डिवाइड करेंगे तकरीबन 15 से 4 से, मतलब 5 से 6 की रेशो के दरमियान, ठीक है। अब कोई पता नहीं है, ये 5 पे इसको डिवाइड करते हैं, 6 पे करते हैं, ज़्यादा पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा पे करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हमें जो टोकन है वो बहुत कम मिलेंगे। उसके बाद टोकन कम मिलने के बावजूद भी फिर हमें जो मिलेंगे भी 30%, फिर 70% वैसे लॉक हैं, फिर 50% वैसे हमें बाद में मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ना सिर्फ ज़्यादातर अपना ही ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसा सोच रहे थे कि बलम जो है ना हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, जो इनका ये क्राइटेरिया नज़र आ रहा है ना टोकन का, इस हिसाब से जो मैंने आपको ये कम्युनिटी का पढ़ के सुना है, क्योंकि हम जो है कम्युनिटी में शामिल हैं, तो इस वजह से। तो फर्स्टली हमें यही होगा कि थोड़े से हमें जो है ना हमारा एयर ड्रॉप मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम 6 मंथ वेट करेंगे, फिर 6 मंथ बाद पता नहीं क्या प्राइस होती है, क्योंकि जो लिस्टिंग के दौरान प्राइस होती है वो भी कोई इतनी जो है ना, अब जो प्री मार्केट में प्राइस चल रही है वो इतनी अच्छी नहीं है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या चल रही है, और पहले बहुत अच्छी चल रही थी और क्या थी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका टोकन का सारा, जो है ना आपको समझ आ गया होगा कि इस जो है ना आपको कैसे जो है ना मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं या आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि इकोसिस्टम ग्रोथ है 20%, टोटल सप्लाई मिलेगी इनको, ठीक है, जो कि 19% जो है ना अनलॉक होगी, ठीक है, TG लिस्टिंग के दौरान। और जो 81% है वो 48 मंथ के लिए क्या हो जाएगी भाईजान, लॉक होगी इनकी। ये जो इकोसिस्टम ग्रोथ है, ठीक है, इनमें वो क्या कह रहे हैं, लिक्विडिटी वाले डेवलपर इंसेंटिव प्रोडक्ट इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इंक्लूडिंग टोकन लिक्विडिटी क्रॉस एक्सचेंजेस टू सपोर्ट हेल्दी मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। तो ये लोग हैं, तो मतलब उसके बाद इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो ट्रायरी है जो 28% जो है ना टोटल सप्लाई इनको मिलेगी। इसके अंदर कौन से बंदे जी शामिल हैं, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले हैं, लीगल सिक्योरिटी वाले, ऑपरेशन इनके लिए जो रिजर्व रखा हुआ था उन्होंने, और स्ट्रक्चर एज अ लॉन्ग टर्म बफर टू इंश्योर प्रोटोकॉल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद ये जो 10% है ट्रियर फोर अनलॉक होगा, ठीक है। और जो 90% है वो इनका भी वही है कि 48 मंथ के लिए भाई ये जो लॉक कर देंगे, ठीक है। उनको भी बस ये 10% देंगे, जिसमें जो है ना वो लिस्टिंग के दौरान इनको मिलेगा, बाकी जो है ना वो 90% क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और ये जो कंट्रीब्यूटर हैं ये जी, इसमें क्या कह रहे हैं कि 16.11% जो है ना टोटल सप्लाई इन कंट्रीब्यूटर को मिलेगी। और इसमें कौन से जी लोग इन्होंने बताया, पीपल बिहाइंड द प्रोडक्ट अलाइन विद लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूटर अर्न देयर अलोकेशन बाय एक्टिवली बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोटोकॉल। तो ये कह रहे हैं कि जी 12 मंथ क्लिफ देन 24 मंथ लीनियर वेस्टिंग, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले 12 मंथ के लिए इनके जो है ना वो लॉक हो जाएंगे वेस्टिंग, मतलब फिर 24 मंथ के लिए। तो इनका जो है ना कोई भी लिस्टिंग द्वारा इनको भाई मिलना ही नहीं है कुछ भी,
ठीक है, वो कह रहे हैं कोई अनलॉक नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं उनको 15.81% जो है ना टोटल सप्लाई मिलेगी। उसके बाद allotted to infrastructure partner and investor who contribute to ecosystem growth structure to discourage short term speculation and reward long term commitment। ठीक है, तो मतलब ये इनका भी यही है कि पहले 9 मंथ के लिए वो फिर जो है ना लॉक, उसके बाद 18 मंथ के लिए लीनियर जो है ना इनकी वेस्टिंग होगी, लॉक होंगे। इनको भी जो है ना कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, जो है लिस्टिंग के दौरान। अब सारी बात देखने से ये मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा ख्याल है, ठीक है, आप लोगों का जो है ना वो कुछ और हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ज़्यादातर जो है ना टोकन वो कर दिए लॉक, ठीक है, क्योंकि इससे जो है एक फ़ायदा भी हमें हो सकता है, और फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि अच्छी बात हमें ये लग रही है। अब अगर 50% से भी मुझे लग रहा है कि 50 से भी ज़्यादा जो टोकन है ना वो इनके लिस्टिंग के दौरान है ही नहीं, मतलब अनलॉक है, सॉरी लॉक्ड है, मतलब अनलॉक नहीं है, लॉक्ड है। 50 से भी ज़्यादा परसेंट आप लोग अगर देखें तो, ठीक है, इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि क्या पता प्राइस जो है ना वो इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई टोकन जो है ना वो लिस्ट होता है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, उसकी प्राइस जो है ना वो स्टार्टिंग में कुछ सही होती है, वो प्राइस उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उसकी प्राइस गिरने इस वजह से लग जाती है, क्योंकि जब सारे लोगों के पास इतनी सारी सप्लाई होती है उस टोकन की, वो उसको सेल करते हैं, ठीक है, उसकी मार्केट डाउन होती है तो उसकी प्राइस क्या होती है, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो इसमें ऐसा होने के चांसेस कम हमें इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसमें तो जो है ना 50 से भी ज़्यादा जो है ना वो लॉक हैं, लोग सेल ही नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़े से टोकन लोगों को मिलेंगे तो वो वही उन्होंने क्या करने, सेल करने हैं, तो इससे क्या होगा कि जो इनका रेट है ना वो ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, तो जो टोकन का रेट होगा वो कुछ स्टेबल हो सकता हो इन्होंने ऐसी जो है ना कोई प्लानिंग की हो, और इन्होंने इसी सोच रख के जो है ना शायद ये प्लान इन्होंने निकाला है, ठीक है, तो ऐसा जो है मेरा ख्याल है, ठीक है, आप लोगों का ख्याल डिफरेंट भी हो सकता है। तो बाकी बातें जो है ना वो मैं आपको ऐप में दिखाता हूँ, ठीक है, तो इनके जो है आप लोगों ने ये देख लेना, उसके बाद इनकी जो चेक इन वगैरह था वो भी बंद हो चुका था, ठीक है, इनका ये मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पहले मैसेज आया हुआ था जून 12 का कि एज यू माइट वी नोटिस वी हैव टर्न ऑफ डेली चेक इन, ठीक है, इन्होंने चेक इन बंद कर दिया था क्योंकि इनका जो स्नैपशॉट है वो ऑलरेडी इन्होंने ले लिया था, ठीक है, देर आर डिसेबल बिकॉज द स्नैपशॉट हैज ऑलरेडी बीन टेकन, एवरीथिंग वी नीडेड इज लॉक्ड, सो देयर इज नो नीड टू चेक इन एनीमोर, ठीक है। अब क्या था कि जो स्नैपशॉट है वो ले लिया गया था, लेकिन लोग क्या थे वो फिर भी चेक इन जो है ना वो कर रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई जब स्नैपशॉट हो गया तो आप चेक इन करते रहे, हमारे पास तो आपका डाटा सेव है, तो आपके जो वो पॉइंट है वो हम नहीं काउंट करेंगे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई जो चेक इन है वो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है, आप लोग भी। अब हम चलते हैं इनकी ऐप के ऊपर। ये देखिए जी, ऐप हमने खोल ली है, तो आप लोगों ने देख लिया है कि जो चेक इन वाला ऑप्शन है वो हो चुका है बंद। बस आपको ये क्लेम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अब आप ये क्लेम करें या ना करें इससे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने जो स्नैपशॉट है वो ऑलरेडी ले लिया है, तो हमारे जो पॉइंट है ना वो उनके पास हो चुके हैं सेव, ठीक है। अब जो मैं वहाँ आपको मीम पैड की और मीम पॉइंट की बात कर रहा था वो ये है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये वो मीम पॉइंट है जो हमने लेने थे, इसके बगैर जो है ना आप लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे, अगर आपके पास ये ज़ीरो है तो आप एलिजिबल नहीं हुए, अगर तो आपने प्रूफ ऑफ एक्टिविटी टास्क बहुत ज़्यादा किए हैं उनके जो वो आते रहे हैं, तो जो है ना उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये देखिए जैसे ये टास्क आपको नज़र आ रहे हैं, ये बायो इनकर वाला और ये स्टार टू न्यू बोनस ट्रम्प वाला पूल्स क्वेस्ट वाला, ये ठीक है, कनेक्ट टू सेफ पाल वॉलेट वाला, तो इनको आप ओपन करेंगे तो अब इनमें तो ये सिंपल है ना, उन दिनों जब ये पहले चल रहा था तो इसमें जो है ना वो टोन की ट्रांजैक्शन का टास्क भी जो है ना वो देते थे, ठीक है, तो उसके बाद वो टास्क आप अगर आप लोग कर लेते थे तो फिर जो है ना वो आपका जो प्रूफ ऑफ एक्टिविटी का जो टास्क है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप ये आपके पास ये ना भी हो तो आप लोग फिर भी जो है ना वो इसके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल थे, ठीक है, यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि आप लोग भाई एलिजिबल हैं कि नहीं। ये देखें, ये जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है कि मोर देन जो है ना 100 के
बुलम पॉइंट चाहिए, एटलीस्ट 750 जो है ना मीम पॉइंट होने चाहिए और प्रूफ ऑफ एक्टिविटी टास्क होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 2 रेफरल भी होने चाहिए और पास्ट साइबिल चेक होना चाहिए, ठीक है। तो 2 रेफरल भी आप लोगों के लाजमी होने चाहिए। यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे ना, ये देखिए इस तरह आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल। तो ये लिखा हुआ स्नैपशॉट जो है ना वो टेकन हो गया, ले लिए। तो बुलम ये टॉप क्लेम विल ओपन सोर्स चेक बैक लेटर। तो ये आप लोगों की भी अगर इस तरह टिक लगा हुआ है और इधर लिखा हुआ है कि यू आर एलिजिबल, तो फिर आप लोग जो है ना वो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी जो है ना वो टास्क रह गया है, तो आप लोग वो इधर जो है ना इनएलिजिबल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने इसके जो है ना वो कर लेने थे। उसके बाद जो है एक बात मैं आपको और बतानी थी इसमें जो है, हाँ, अब हम इसके जो प्री मार्केट प्राइस है वो हम देख लेते हैं कि क्या चल रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने गेट आईओ एक्सचेंज आप लोगों के पास होगी लाजमी, ठीक है। वो आप लोगों ने ओपन कर लेनी है, क्योंकि इसमें से ही हम देखेंगे जो इसकी प्री मार्केट प्राइस है वो क्या चल रही है, ठीक है, प्लम की। ये देखिए, ये आप नीचे करेंगे ना जी, ये आपको प्री मार्केट जो है ना प्राइस अपना प्री मार्केट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे आप लोग करेंगे क्लिक। ये देखें जी, ये प्लम प्लम की जो प्री मार्केट प्राइस है वो आपको शो हो रही है 0.00267, ठीक है। ये जो प्री मार्केट प्राइस है ना ये आप लोगों को शो हो रही है प्लम की, ठीक है। आप लोग गेट आईओ एक्सचेंज है ये जिस पे मैं आप लोगों को दिखाया है, तो आप लोग ओपन करेंगे तो आपको भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब जो है प्राइस, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। ये आप लोगों ने देखें, नोट कर लें, ये है 0.00267, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गूगल पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये बनती कितनी है। ये प्राइस जो है ना हम लिखेंगे $1 टू पी के आर, और यहाँ पे लिखेंगे जी 0.00267 थी। और ये देखें जी, पाकिस्तानी रुपये में ये 0.76 बन रही है इसकी प्राइस, ठीक है, प्लम की इस वक्त। इस वक्त जो प्री मार्केट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि हमें जो है ना जो हमारे पॉइंट हैं उसको ये 5 पे रेशो पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले बताया था या तो 5 होगी रेशो या फिर क्या होगी, 6 होगी। तो अगर तो उस पे भी डिवाइड करते हैं और यही प्राइस रहती है और प्राइस नहीं गिरती, तो यकीन करें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है इसी प्राइस से भी, ठीक है। हाँ, अगर उन्होंने रेशो ज़्यादा कर ली, डिवाइड ज़्यादा पे कर लिया, फिर हमारा प्रॉफिट बिल्कुल जो है ना वो कम हो सकता है, क्योंकि हमें जो है एट अ टाइम भी हमें 50% एयर ड्रॉप मिल रहा है, उसमें से भी फिर 30% हमें जो है ना वो क्या कहते हैं मिलेगा। 70% तो हमारा वैसे 6 महीने के लिए लॉक है, फिर 6 महीने के बाद हम लोग उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन जो है इसका यही है कि हमें अगर ये प्राइस में मिलती है और 30% भी हमें मिल जाता है, और जो रेशो है वो 5 से 6 रहती है, तो फिर भी हमें जो है ना इनिशियली हमें अच्छा खासा जो है ना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर इन चीज़ों से भी वो मज़ीद इसको अगर बदतर कर दिया और चीज़ें ख़राब होती हैं, तो फिर आप लोग भूल जाएंगे, आप लोग जो है ना कोई बलम से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता फिर, ठीक है। फिर अब बलम वाले जो है ना आप लोग जो है इधर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यही बातें थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। इनकी ये न्यू अपडेट थी जो मैंने आपको सारा जो है इनका टोकन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी वो मैंने आपको बताई है सारी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आज आ गई होगी, ठीक है। वीडियो मैंने लंबी बना दी है काफ़ी, मकसद ये था कि आप लोगों को सारी बातें जो है ना वो एक्सप्लेन कर दी जाएँ, ठीक है, कि कैसे-कैसे जो प्लम में जो है ना हमने वर्क किया है कितने टाइम से, और अब जब हमारी बारी आई है कि हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की जो उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है हर किसी की होगी, क्योंकि वो बहुत पुराना जो है ना इसके ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं खुद भी बहुत टाइम हो गया है इसके ऊपर हमें वर्क करते हुए, आप लोगों को भी बहुत टाइम हो गया होगा। तो हर कोई यही चाहता है कि यार हमने इतना टाइम किसी चीज़ को दिया तो वो बदले में हमें कुछ ना कुछ तो जो है ना वो दे के जाए, ठीक है। तो तो ये चीज़ें थी, इस यही मकसद था कि अब मैं आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि ज़्यादा जो है ना आप लोग उम्मीद
लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो कैसे जो है ना हम इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बात और सारी जो इसकी अपडेट है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।